गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की मैथ्स का क्लास 6 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में चैप्टर 4 का जो पोर्शन पढ़ेंगे उसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये है एंगल्स। ओके, एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैं भी आपको चित्र के से समझाता हूँ। बच्चों, ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स का नीचे का हिस्सा है और ये बॉक्स की ऊपर की लिड है या ढक्कन है। ठीक है, इसको मैं भी आपको बना के बताता हूँ। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे इस बॉक्स को ऐसा बनाया है। ठीक है, ये लिड इसके ऊपर है, यहाँ पे ढक्कन खुला हुआ है, इसका लिड खुली हुई है। ठीक है, तो ये जो ए डी और ए आर के बीच में जो जितना हिस्सा खुला हुआ है वो एक एंगल के रूप में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही ए डी और ये जो लाइन एक ऐसे चली गई है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ कोई नाम दे देते हैं तो ये भी एक एंगल के जैसा बन रहा है। ओके, तो ये एंगल फॉर्मेशन के रूप में आपको बताने के लिए एक ढक्कन को बताया। घर के कोने हों या कोई भी, जैसे यहाँ ये भी कोना है। ठीक है, ये भी कुछ एंगल के रूप में बना हुआ है। ओके, तो एंगल्स के बारे में हम यहाँ समझेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये हम एक 2 आर्म्स बनाई हैं हमने, ओ क्यू एंड ओ पी। ठीक है, तो इसको रे के रूप में हम समझेंगे, रे 1 एंड रे 2। क्यों? क्योंकि इसका जनरेटिंग पॉइंट क्या है? ओ है। ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। ओ जो है वर्टेक्स ऑफ एंगल है, जो कॉमन इनिशियल पॉइंट भी कहलाता है। ठीक है, जिससे 2 रेज गई हैं ओ पी एंड ओ क्यू, इसके बीच में जो पोर्शन कहलाता है वो उसका एंगल कहलाता है। ओके, अच्छा, जो ओ पी क्या है? ये आर्म कहलाता है, आर्म ऑफ द एंगल, आर्म 1 ऑफ द एंगल, ये सेकेंड आर्म ऑफ द एंगल है। ओके, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ पी एंड ओ क्यू। ओके, अच्छा, एंगल को हम लिखते कैसे हैं बच्चों? देखिए, एंगल का साइन ये कहलाता है एंगल पी ओ क्यू, भी लिख सकते हैं इसको, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ पी दोनों राइट हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप देखिए, हमने ओ को बीच में ही लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो वर्टेक्स का जो पोजीशन है वो हमेशा एंगल के नेम में बीच में होगा। ठीक है, द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। ओके, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन बताया है। अभी जैसे मैंने आपको अभी एक क्लोज्ड फिगर में मैंने एक इंटीरियर एक्सटीरियर एरियाज़ बताए थे, वैसे एंगल में भी होता है। ये एंगल पी क्यू आर है, इसकी 2 आर्म्स हैं, पी क्यू एंड क्यू आर। इसके बीच का जो एरिया है जहाँ पे पॉइंट एक्स है, ये इंटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर कहलाएगा। देखिए अंदर है ना यहाँ पे, और ये जो पॉइंट जेड बनाया है वो इसके बाहर है। ठीक है, तो इसको कहेंगे एक्सटीरियर एरिया ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ओके, और पॉइंट एस जो है वो इसी एंगल के में ही है, एक आर्म में है, पी क्यू आर्म में। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ओके, मैं इनके एंगल्स आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर 4 एंगल्स हैं। फर्स्ट है एंगल डी ए बी। ओके, यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स है वो ए है, तो हमने वर्टेक्स को ए को बीच में लिखा है। सेकेंड एंगल है एंगल ए बी सी। ओके, थर्ड एंगल है एंगल बी सी डी एंड फोर्थ एंगल है एंगल सी डी ए। ओके, है ना आसान? बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये जो डायग्राम दिया गया है आपको, इसमें पॉइंट्स बताना है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, तो हम एंगल डी ओ ई ये फाइंड करेंगे। इसको मैंने एंगल 1 लिख दिया ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर में कौन सा एंगल है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इंटीरियर में एक पॉइंट है ए। ओके, है ना, सॉरी एंगल नहीं, पॉइंट पूछा, तो एंगल इसमें पॉइंट ए है। ओके, इंटीरियर में। और इन दी एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ कहाँ पे है? ई ओ एफ। ठीक है, इसका वर्टेक्स ओ है, इसको मैंने 2 लिख दिया आपके समझने के लिए। तो इसके एक्सटीरियर में देखिए 2 पॉइंट्स हैं, एक हम सी को भी बता सकते हैं और ए को भी। ए भी एक्सटीरियर में पॉइंट है और सी भी। ठीक है, थर्ड में पूछ रहा है कि ऑन एंगल ई ओ एफ में कौन सा ऑन है, मतलब उसमें है, तो ये बी पॉइंट जो है वो इसी एंगल पर ही बना हुआ है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 रफ डायग्राम बनाने हैं 2 एंगल्स के, कि 1 पॉइंट इन कॉमन हो, उसमें 2 पॉइंट्स इन कॉमन हो, 3 पॉइंट्स इन कॉमन हो, 2 एंगल्स के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा कितने एंगल्स लेना है, 2 एंगल्स होना चाहिए। 4 पॉइंट्स इन कॉमन एंड 1 रे इन कॉमन। ओके, ये मैं आपको करके बताता हूँ। बच्चों देखिए समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट कॉमन है ओ, 2 एंगल्स हैं पी ओ आर एंड ए ओ बी। ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट ओ कॉमन है। ओके, दोनों एंगल्स के बीच में। बी में देखिए यहाँ बच्चों 2 पॉइंट्स कॉमन है ना, 2 पॉइंट्स कौन कौन से कॉमन है? ओ, ओके,
एंड सी। तो ए ओ सी एंड बी ओ सी, टू एंगल्स ले लिया अपन ने, है ना। और 3 पॉइंट्स इन कॉमन, देखिए मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, तीनों कॉमन है। 2 एंगल यहाँ पे बना लिए हैं, ए ओ सी एंड बी ओ सी, दोनों सेम ही साइज़ के हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, फोर्थ डी वाले में क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट इन कॉमन, 2 एंगल्स के बीच में, दो एंगल सेम उसके हैं, लेकिन हमने इसमें चारों पॉइंट्स कॉमन ले लिए हो, ठीक है। ए ओ डी भी बोल सकते हैं, बी ओ सी भी बोल सकते हैं। ओके, बिल्कुल इसी प्रकार जो ई वाला है, 1 रे इन कॉमन। अब देखिए यहाँ पे एक रे है ओ पी, ये रे कॉमन ले ली है, तो 2 एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, पी ओ आर एंड पी ओ क्यू। ओके, है ना आसान बच्चों। और ये चैप्टर 4 के लास्ट में व्हाट हैव वी डिस्कस्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप चाहें तो 2 से 3 बार लिख लें और समझ लें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं डालूं वो आपके पास सीधे उसकी सूचना पहुंचे और आप उसको समझ सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।